आज की वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज का व्रत किस तरह से रखना है, आपको किन नियमों का पालन करना है, क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या नहीं रखनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सभी माताओं और बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसी मान्यता है कि 107 साल तक देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की और हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती को 108वें जन्म में स्वीकार किया था। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से पति की लंबी आयु और कुमारी कन्याओं को मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में जो भी स्त्रियां या कन्याएं व्रत रखती हैं वे निराहार और निर्जल रहती हैं। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो ऐसे में आपको व्रत से जुड़े कुछ खास नियम और पूजा विधि के बारे में, साथ ही कुछ अनिवार्य बातों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि व्रत में कोई भी गलती करना व्रत को खंडित कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हरियाली तीज की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताएंगे। उससे पहले आइए आपको बता दें कि किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे पहले जानते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार हरियाली तीज का व्रत साल 2024 में 7 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन शिव योग का शुभ संयोग बन रहा है। सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती से किसी मनोकामना की प्रार्थना की जाए तो वह बड़ी जल्दी पूरी होती है। हरियाली तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तीज माता के रूप में माता पार्वती के मंत्रों का जाप और आरती की जाती है। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:46 से 9:06 तक रहेगा और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10:46 से दोपहर के 12:27 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:27 से लेकर 7:10 तक रहेगा, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल के समय भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। तो इस दिन प्रदोष काल का समय शाम के 6:16 से लेकर 7:46 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:16 से लेके और चंद्रास्त का समय रहेगा 8:58 पर। कई जगह पर हरियाली तीज का व्रत शाम के समय खोल दिया जाता है, उसका पारणा कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो भी शाम के समय व्रत खोलेंगे उनको चंद्र को जो अर्घ देना है वो 8:58 से पहले पहले देना है। कई जगह पर इसका पारणा सुबह किया जाता है अगले दिन की, तो उस समय सूर्योदय होगा सुबह के 6:04 पर। तो इसके बाद आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। पारणा का निर्धारित समय सुबह के 6:04 से लेकर 7:15 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के लिए सबसे पहले तो व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो ऐसे में जो माताएं बहनें पहले से ही हरियाली तीज का व्रत रखती आ रही हैं, उन्हें तो इस व्रत के बारे में पता ही होगा कि संकल्प कैसे लिया जाता है और संकल्प लेते समय क्या क्या बात का ध्यान रखना होता है। लेकिन जो भी कन्याएं या महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो उन्हें इस व्रत के दिन संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब आप व्रत के नियम के साथ यह व्रत शुरू करते हैं तो हर साल फिर आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होता है। हरियाली तीज का व्रत वैसे तो निर्जला और निराहार रहता है, यानी इस व्रत के दिन पानी की एक बूंद तक भी नहीं पी जाती। अगले दिन की सुबह सूर्योदय होने पर ही पानी का सेवन किया जाता है। तो जो स्त्रियां और महिलाएं कन्याएं निर्जला व्रत रखने के सक्षम नहीं हैं, किसी तरह से कोई समस्या आपके साथ में है, तो इस व्रत को फलाहार के साथ भी रख सकती हैं। तो आप व्रत का संकल्प लेते समय फलाहार ग्रहण करने का संकल्प लें और इस दिन आपको हरे रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कई जगह पर परंपराओं के अनुसार विवाह के बाद जो पहला हरियाली तीज का व्रत होता है वह अपने मायके में रखा जाता है और कुछ नवविवाहिताएं इस व्रत को अपने ससुराल में मनाती हैं। तो सब यहाँ पर अपनी अपनी परंपराएं के अनुसार व्रत रखेंगे। तो आपको क्या करना है, हरियाली
तीज के दिन एक दिन पहले आपको काम ज़रूर करना है, वह है हाथों और पैरों में मेहंदी ज़रूर लगानी है। इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। जो कि मेहंदी है वो पार्वती माता को अर्पित की जाती है। आप एक दिन पहले मेहंदी लगा लें और इससे पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि हो सके तो शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप हल्का फुल्का सात्विक भोजन एक दिन पहले ग्रहण कर सकते हैं। अगला नियम 16 श्रृंगार आपको करना चाहिए। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें हरियाली तीज के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और उसके बाद जो सिधारा भेजा जाता है, बहुत सी जगह पर ससुराल से सिधारा भेजा जाता है, तो उसे सुहाग की सामग्री, श्रृंगार सामग्री होती हैं, वो सब भेजे जाते हैं। तो आपको इस दिन धारण करने हैं। पूजा करते समय लाल या हरे रंग के ही वस्त्र पहने। पूजा से पहले 16 श्रृंगार ज़रूर कर लें। मेहंदी, चूड़ा, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र पहने और माता रानी को ये अर्पित भी करें। अगर आपकी शादी का जोड़ा है तो आपको उसे पहन के भी पूजा कर सकते हैं। अगर हो सके तो बिल्कुल नए कपड़े जो आपने एक भी बार ना पहने हो, हरे या लाल रंग के कपड़े पहनकर आप इस दिन की पूजा कर सकते हैं। कई जगहों पर शादी का जोड़ा पहनकर ही पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ पे जैसे ही रीति रिवाज हो या मान्यता हो, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर आप व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जो भी सामग्री है वो आप पहले से ही मंदिर में रख लें जहाँ पर आपको पूजा करनी है, क्योंकि पूजा करते समय बीच में से उठना अशुभ माना जाता है। अगला नियम, व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। तो जो भी महिलाएं, जो भी कन्याएं व्रत रखना चाहती हैं, इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा का श्रवण जरूर करें। आप खुद भी कथा पढ़ सकते हैं और दूसरों के माध्यम से कथा सुन भी सकते हैं। इस दिन लोकगीत गाए जाते हैं, झूला झूला जाता है, सुहागनें एक दूसरे को सुहाग का दान करती हैं। हरियाली तीज व्रत में सुहागिनाएं महिलाएं पूजा करने के बाद माता पार्वती को चिढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर भरें। पति की लंबी आयु की कामना करें और फिर इस दिन में जो भी वृत्ति हो उसकी अपनी सासू माँ को या सास का जो भी सामान रहता है आप सास को दान करें। इसके अलावा आप किसी घर के बड़े बुजुर्ग महिला को भी ये सामान दे सकते हैं, मैं भेंट कर सकती हैं। बड़ों का आशीर्वाद लें, उनके पैर छुएं। और व्रत का पारण कब किया जाता है इस बारे में भी लोगों की अलग अलग परंपराएं होती हैं। हरियाली तीज का जो व्रत है उसका पारण रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। ध्यान रखें, चंद्रास्त होने से पहले आपको व्रत का पारण कर लेना है। कई जगहों पर इस व्रत का पारणा अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद। शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं तो ध्यान रखें, व्रत पारण में पूजा में लगाया हुआ जो भोग प्रसाद है उसको ही सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए। इसके कुछ देर बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप पूरे 24 घंटे तक या आपने जितने टाइम निर्जला व्रत रखा है उस समय में पानी की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करनी है। पानी में शरीर की कमी हो जाती है। ऐसे में व्रत का पारण करते समय आप पानी का, दूध या फलों का रस, जूस का सेवन कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा आदि आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहेगा। हरियाली तीज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, आइए इन नियमों के बारे में जानते हैं। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए, भजन कीर्तन करिए। निर्जल निराहार व्रत रखने वाली महिला, जो सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें दिन में मानसिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अधिक बोलने से बचना चाहिए, ज़्यादा बोलेंगे तो प्यास लगेगी और परेशानी हो सकती है। तो आपके लिए व्रत बहुत ही कठिन हो सकता है। यदि कोई महिला जिन्होंने यह व्रत रखा है, कोई कुंवारी कन्या जिन्होंने भी यह व्रत रखा है, उनके साथ कोई भी शारीरिक समस्या है, जो भी बीमार महिलाएं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो व्रत कर रही हैं, उससे एक दिन पहले सोने वाला जो नियम है वह मान्य नहीं है। इस दिन महिलाएं आराम कर सकती हैं और बहुत आवश्यकता हो तो ही दिन के समय सो सकती हैं, इससे भी दोष नहीं लगता। इस दिन व्रती महिलाओं को, कन्याओं को काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी है।
इस दिन हरी और लाल चूड़ियाँ पहननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत के दिन पति या फिर घर के बड़े बुजुर्गों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। किसी भी प्रकार से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मन को किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, क्रोध, इन सबसे दूर रखना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे जो श्रृंगार का सामान रहता है वो मायके से भेजा जाता है, जिसमें मिठाइयाँ, आपके श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। तो आपके मायके वालों ने जैसा भी सामान भेजा होता है उस सामग्री का सम्मान करें और उनका आप प्रयोग इस दिन ज़रूर करें, चाहे वो श्रृंगार की सामग्री हो, फल हो, मिठाई हो। आप माता पार्वती को पहले अर्जित करें और उसके बाद खुद प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी हरियाली तीज व्रत से संबंधित पूरी जानकारी। इसमें हमने आपको बताया कि इस व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, उसमें क्या सामान रहेगा और किस तरीके से करनी है, क्या करना है आपको और किन बातों का ध्यान रखना है। जो माता और बहनाएँ पहली बार व्रत कर रही हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि हमने इस वीडियो में आज आपको बताया। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको हरियाली तीज व्रत की कथा भी मिल जाएगी, आप उसे भी ज़रूर सुनें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा, इसके अलावा शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।